आप सभी को जय शु। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल मंगल होंगे। आपने सुना होगा उड़ाव पुत्र की कहानी। आज भी यही होता है। अगर हमारे पास धन दौलत है तब लोग हमारे पास आते हैं। अगर हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं पूछेगा कि तुम कैसे हो। अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा इज्जत है तो हर कोई पूछेगा कैसे हो, कहाँ जा रहे हो, और आपसे दोस्ती करेंगे। पर अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं है तो आपसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी भी ऐसे ही है। जब उस लड़के के पास धन दौलत सब कुछ था, उसके पास सब कुछ था, तब उसकी दोस्ती बरकरार थी। पर जब उसके पास धन दौलत नहीं था तब उसके पास कोई नहीं था, उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं थे कि अभी आपका पैसा खत्म हो चुका है, आप हमारे पास रहो, या फिर आज हमारे पास खाना खाओ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आज भी नहीं बोलेंगे, ना ही कल बोलेंगे, और ना ही कभी बोलेंगे। ये है, ये दुनिया की रीति रिवाज है। अगर आपके पास धन दौलत पैसा है तो आपको हर कोई पूछेगा, लेकिन अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। वैसे ही है ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी। एक मनुष्य के दो पुत्र थे। बड़ा बेटा ईमानदार है, पर छोटा बेटा उसे अय्याशी और आराम की जिंदगी अच्छी लगती है। तो वह अपने पिता से कहता है, पिताजी मुझे संपत्ति में से मेरा हिस्सा दे दीजिए ताकि मैं दूर कहीं जाकर आराम से जिंदगी गुजारूं। आराम से अय्याशी की जिंदगी जीना चाहता था। वो दूर चला जाता है और दूर जाने के बाद उसके दोस्ती यारी बरकरार थे। जब तक उसके पास धन दौलत रुपया पैसा था तब तक उसके पास दोस्त थे। एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि उसके पूरे धन दौलत खर्च हो जाते हैं, पूरे धन दौलत खत्म हो जाती है। तभी वहां पर अकाल आता है। अकाल आता है, वो सभी दोस्तों से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो। वहां पर हर कोई साथ छोड़ देता है, हर कोई साथ छोड़ देता है। पर वहां पर वो किसी के पास सुअर चराने का काम करता है। सुअर चराता है और जब सुअर को दाना खिलाते हैं तो सोचता है ये दाना में से अपना पेट भर। तब उसे याद आता है अपने पिताजी का प्यार। तो वो सोचता है इससे बेहतर तो मेरे पिताजी का घर है, वहां के नौकर आराम से जी रहे हैं, वो अपना पेट आराम से भरते हैं, उन्हें भरपूर खाना मिलता है। यहाँ पर मुझे तो खाना का भी नसीब नहीं है। वो भूखे मर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। फिर वहां से वो वापस आने का निश्चय करता है। पिता घर के नींव है, पेड़ का नींव है, जड़ है, क्योंकि आपका जड़ आपका नींव पिता है। जैसे ही अपने पुत्र को आते हुए देखता है वैसे ही वो दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लेता है और उसे प्यार से चुम्बन करता है और कहता, फिर उसका छोटा बेटा उससे कहता है, पिताजी मैंने ईश्वर के विरुद्ध और आपके विरुद्ध पाप किया है, मैं आपके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं हूँ। उससे उसके पिताजी कहते हैं, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मुझे पता था कि एक दिन
तुम वापस आओगे। मुझे पता था कि तुम एक दिन वापस आओगे। और उसे अंदर ले जाता है, घर के अंदर ले जाता है और अपने नौकरों से कहता है, आओ सबसे अच्छा वस्त्र लेके आओ और इसे पहनाओ, हाथ में अंगूठी पहनाओ। और वो अपना और उसे वो अपना बेटा स्वीकार करता है। और वो तभी उसका बड़ा बेटा आता है और कहता है, आज घर में इतना रौनक क्यों है? आज घर इतना सजा हुआ क्यों है? क्यों इतना ढोल तबले क्यों बज रहे हैं? तब एक नौकर ने उससे कहा कि आपका छोटा भाई वापस आया है। तब वो अंदर नहीं जाता है। तब पिताजी बाहर आकर कहता है, बेटा तुम्हारा भाई आया है, आपका भाई आया है जो मर गया था, आज जी उठा है। बड़ा बेटा उससे कहता है, ये तो घर से अपनी संपत्ति लेकर चला गया, तो क्यों वापस आया? तब पिताजी कहता है, बेटा ये संपत्ति पूरा आपका है, आप तो मेरे साथ हो, आप हमेशा मेरे साथ हो, जो मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही तो है। हमें ये कहानी से यह सीखने को मिलता है कि पिताजी हमारे जड़ है, हमारे घर का नींव है, हमारे सर का ताज है। जब तक पिताजी का हाथ अपने सर पर रहता है, तब तक आप कहीं भी जाओ, परदेश चले जाओ, पर आप खुशी मंगल हर काम, हर चीज आप आराम से कर सकते हो। सॉरी। जब तक एक पिता का हाथ अपने पुत्र के सर पे रहता है, वो कहीं हार नहीं मानता, क्योंकि वो पिता जो अपने पुत्र से एक उम्मीद लगा कर रखता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा नाम करेगा। पुत्र जैसे भी हो, पिता बहुत खुश होता है, भले आप अपने पैर पे खड़े रहो या ना रहो। जैसे आप पेड़ हो और आपकी नींव आपके पिता है। अगर ये नींव आपसे पेड़ से अलग हो जाए तो ये पेड़ ऑटोमेटिक मुरझा जाएगा। जब तक इस पेड़ को सही टाइम पे अगर पानी ना मिले तो वो कैसे फलेगा और फूलेगा। उसी तरह है ये जिंदगी है, और ये दुनिया भी यही कहती है। अगर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा इज्जत है, तब तक आपके पास हर कोई आएगा, हर कोई आपको पूछेगा। पर आपके पास धन दौलत रुपया पैसा नहीं है तो आपकी दोस्ती वही खत्म। पर पिता का प्यार ऐसा है कि आपको वो किसी भी मोड़ पर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे अगर आप गिरोगे तो वहां आपको उठाएगा, पर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। ये है एक पिता का प्यार। सभी को जय शो।